नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान एकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.3 रिलेशन एंड फंक्शन का ही एक पार्ट है ये। तो ये देखिए 1.3 को क्या कैसे करोगे कैसे नहीं। तो ये देखिए 1.3 बुक में दे रखी है आपको, और इससे पहले ये देखिए इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए थोड़ी सी हिंट ये है कि फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब आपको सिखाए जाएंगे इसमें। इसके अलावा बहुत कुछ है, फॉग गॉफ वगैरह ये क्या चीज़ होती है, ये भी चीज़ सिखाई जाएगी इस वाले चैप्टर में। तो इसे शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे करे तो लाइक किया करो। अभी देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बात आती है ये क्या होता है, एफ ओ जी क्या होता है, या जी ओ एफ क्या होता है, या एफ ओ एफ क्या होता है, या और भी फंक्शन आ सकते हैं, जी ओ जी क्या होता है। ये देखिए इसके कुछ फॉर्मूले टाइप से आप याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए बस ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, इसे हटा देते हैं। तो ये देखिए एफ, मैं इसे हटा दूंगा तो बड़ा ब्रैकेट लगा दूंगा, ये जी आ रहा है, जी यहाँ पे लिख दोगे, और इसके साथ जो लास्ट में जो जी आ रहा था इसके साथ एक ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में एक्स लिख देना है आपको। इसका बस इतना सा फॉर्मूला है, ठीक है। ओ को हटा देना, ओ की जगह आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है, और एफ के साथ ब्रैकेट में छोटे स्मॉल ब्रैकेट में एक्स आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो जी तो बाहर रखा हुआ है, ओ को हटा दो, ओ का मतलब बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। एफ की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। इतना याद रख लेना। यहाँ पे एफ है, एफ लिख दोगे, स्मॉल एफ है ये, ठीक है। ओ को हटा दोगे तो बड़ा ब्रैकेट लगाओगे, एफ की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो रहा है, ठीक है। जी जी है, कोई बात नहीं। ओ को हटा दोगे तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ, जी की जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। और भी कुछ आगे आ जाए, जैसे और भी आते हैं अभी, एफ ओ जी इस तरीके से आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसका क्या होगा, ये देखिए एफ को हटा दोगे, यानी ओ को उठा दोगे तो ओ को उठा के ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। एफ आ गया, ठीक है। इस ओ को भी हटा दोगे तो इसमें एक और ब्रैकेट लेना पड़ेगा। अब ओ को हटा दोगे तो ब्रैकेट ले लिया, जी की लास्ट में क्या लेना है, एक्स लेना है। इस तरीके से कुछ आपको करना है, वो सवाल में ही समझा दूंगा मैं, ठीक है। इतना सा फॉर्मूला बस आपको याद कर लो, एफ ओ जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, जी ओ एफ का ये हो जाएगा। इस तरीके से ये चार फिलहाल काम किए हैं आपके। बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको। तो आपका पहला क्वेश्चन ये मैंने नोट कर दिया है, एफ का रिलेशन 1 और 4 का रिलेशन दे रखा है 1 to 5 से, और जी का रिलेशन 1 to 5 का दे रखा है 1, 3 से। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये देखिए और भी कुछ दे रखी है। एफ का रिलेशन 1 का रिलेशन यहाँ से किससे निकला, 2 से, और 3 का रिलेशन किससे लिया है, 5 से लिया है, और 4 का रिलेशन किससे लिया है, 1 का लिया है। तो ये देखिए किस तरीके से सॉल्व करोगे इसे। एक तो डोमेन बनाते हैं और एक को डोमेन बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाले फंक्शन किस में आएंगे, एफ के, ये वाले इसमें आएंगे डोमेन में, और ये किस में आएंगे, को डोमेन में आएंगे। तो 1, 3, 4 एफ के लिए निकाल रहा हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है, एफ के लिए। अब क्या करोगे, 1 to 5 इसमें आ जाएंगे को डोमेन में, 1 to 5। अब रिलेशन भी दे रखा है, ये देखिए एफ का ये टोटल दे रखा है। एक का रिलेशन किससे लिया है उसने, 2 से, एक का रिलेशन उसने 2 से बनाया है, और 3 का किससे बनाया, 5 से, 3 का बनाया उसने 5 से, और 4 का किससे बनाया, 1 से बनाया है, ठीक है। ये कर दोगे तथा एंड लिखोगे, और जी एक्स का भी दे रखा है। ये देखिए जी, ये रिलेशन दे रखा था यहाँ पे 2, ये जी के लिए करोगे आप। जी के आपके ये डोमेन होती है, पिछली वीडियो में आप 1.2 या 1.1 देखेंगे तो ये आपको बता चुका हूँ, ये डोमेन होती है और ये रेंज में वैल्यू आती है 1 to 5। यहाँ पे 1 to 5 लिखोगे, और यहाँ पे 1, 3 लिखोगे, और इनका रिलेशन देखो जी में बनाया। एक का रिलेशन किससे बनाया उसने, 3 से बनाया, एक का रिलेशन 3 से। 2 का किससे बनाया, 2 का बनाया है उसने 3 से बना दिया, 2 का भी 3 से बना दिया, और 5 का 1 से रिलेशन बना है। ये रिलेशन बनाने के बाद ये तो जी के लिए था, फॉर जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए एक चीज़ आपको गॉफ निकालना। गॉफ निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, गॉफ का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया था। गॉफ का फॉर्मूला जी ब्रैकेट में एफ एक्स। तो जी ऑफ को यानी ब्रैकेट ओ को हटा देते हैं, और एक बड़े ब्रैकेट में एफ एक्स लिख देते हैं, इतना करते हैं।
आपको ये देखिए गॉफ निकालना है तो एफ एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये एफ एक्स की वैल्यू यानी ये एक्स की वैल्यू कहाँ से लोगे, ये डोमेन से होती है। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका था 1.2 में एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है। ये एक्स की वैल्यू जो है 1 डोमेन से ली जाएगी। तो ये देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से F1 की वैल्यू, F3 की वैल्यू, F4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे F के लिए F1 की वैल्यू कितनी है, F1 का रिलेशन किससे है, 1 से। F3 का रिलेशन किससे है, F3 का रिलेशन, F3 का सॉरी 1 का रिलेशन किससे था, 2 से था, 2। और F3 का रिलेशन किससे था, 5 से था। और F4 का रिलेशन किससे था, F4 का रिलेशन था आपका 1 से। तो ये इतना लिख दोगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको जी ये निकालना है, गॉफ निकालना है। गॉफ निकालने के लिए जी एफ एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे 1 लोगे तो ये देखिए गॉफ आपको निकालना गॉफ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जी, ठीक है। अब वो ओ एफ किसके लिए निकालोगे, 1 के लिए निकालोगे, ओ एफ 1। तो बस आपको क्या करना है, ओ की जगह बस ब्रैकेट लगा देना है बस आपको। तो ओ हटा दोगे तो F1 हो जाएगा ये, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने, 2 लिखी थी। तो बस आप यहाँ लिख दोगे जी, इसकी वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू टोटल वैल्यू 2 है ना, इस ब्रैकेट में लिख दोगे, इस ब्रैकेट में 2। अब G2 की वैल्यू ये देखिए, G2 की वैल्यू कितनी है, कितनी नहीं, तो ये यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे यहाँ पे तो ये मैंने निकाल दी थी F की, और यहाँ पे G की निकाल दे रहा हूँ। G1 का रिलेशन किससे है, 3 से। और G2 की वैल्यू कितनी आएगी, G2 की भी 3 वैल्यू है। और G5 का रिलेशन 1 से है। अब G2 क्लियर दिखाई दे रहा है, G2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 3 लिख दोगे, ठीक है। F1 की निकाल दी हमने वैल्यू, अब किसकी निकालेंगे, F3 के लिए क्या करोगे, तो G को बाहर निकालोगे, मतलब ब्रैकेट लगा दोगे, F3 लिख दोगे ब्रैकेट में। अब आपको क्या करना है, F3 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 5। तो बस ब्रैकेट में 5 रख दोगे। और G5 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे कितना रखोगे, 1 रखोगे। अब आपको क्या करना है, अब ये देखिए G अब 3 की निकाल दी थी, F3 की अब किसकी निकालोगे, F5 की निकालोगे। F5 के लिए निकालोगे तो क्या करोगे, G तो बाहर रखोगे, ये O की जगह ब्रैकेट आ जाएगा, F5 ब्रैकेट में लिख दोगे। F5 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे सॉरी F5 नहीं था, F4 था। हमने 1 की निकाल दी, 3 की निकाल दी, F4 की निकालनी थी, तो यहाँ पे 4 रखना, 4। तो F4 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे कितना रख दोगे, G, इसकी जगह 1 रख दोगे, 1 रख दिया आपने। G और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है, 3 दे रखी है। अब आपको क्या करना है, गॉफ, ये देखिए गॉफ निकल गई, ये गॉफ के आंसर हैं, ठीक है। तो गॉफ के आंसर क्या क्या निकले आपके, ये देखिए। ये डायरेक्ट कैसे निकालोगे गॉफ के आंसर, यहाँ पे सबसे पहले F की, ये देखिए आपने F की जगह 1 लिया तो उस G की वैल्यू कितनी आई थी, 3। ऑपरेशन किया था गॉफ, G का ऑपरेशन F से किया था, जब आपने F की जगह कितना माना था, 1। तो G की वैल्यू कितनी आई, GX की कितनी आई थी, 3, ठीक है। और F की जगह कितना लिया था आपने, 3 लिया था, तो G इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1। अब F की जगह कितना लिया था आपने, 4 लिया था, यहाँ पे 4 लिख दोगे, तो G की वैल्यू कितनी आई थी, 3। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखिए, मान लीजिए F, G तथा H R से R तक दिए फलन है, फंक्शन दे रखे हैं, सिद्ध कीजिए। ये देखिए इसका पहला पार्ट है F प्लस की G और बाहर दे रखा है OH इक्वल टू FOH प्लस की GOH। प्रूफ करना सेकंड में, सेकंड इसे फर्स्ट मान लेना, ठीक है, और इसे सेकंड। दो आपको प्रूफ करने हैं, F इंटू जी OH बराबर के FOH इंटू डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू GOH। कैसे प्रूफ करोगे, तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ये नोट कर दिया है। अब ये देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, O हटाते हैं तो ब्रैकेट में इसकी HX लगा देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड F प्लस के GOH दे रखा है, क्या करोगे आप, F प्लस के G, अब ये O हटा दोगे तो ब्रैकेट लगाओगे, HX लिख दोगे। क्लियर है इतना सा काम। अब F का मल्टीप्लाई इससे भी करना है प्लस G का मल्टीप्लाई इससे करना है। तो आप करोगे F, इससे करोगे तो HX हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, प्लस G का इससे करोगे तो प्लस, ये ब्रैकेट में क्लोज कर लेना बड़े वाले के साथ। G का भी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस G ब्रैकेट में H इंटू X, इतना कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए आपको क्या करना है, अब HX
यहाँ पे भी एच एक्स यहाँ पे भी है, आप कॉमन ले सकते हो या ऐसा करो, यहाँ से ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, ओ लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, एफ, याद रख लेना 2 कंडीशन होती हैं इसमें, ओ हटाते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, ओ हटाते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, ओ की जगह ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट हट जाता है। तो ये देखिए आप यहाँ पे क्या करोगे, ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या लगा दोगे, ओ एच हो जाएगा प्लस जी। अब आपको ब्रैकेट हटा दोगे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के साथ एक्स भी हट जाता है, याद रख लेना, ये चीज़ मैं पहले क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट लगाते हैं तो एच के साथ एक्स लगा देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट हटाते हैं तो जो लगाया था वो सेम टू सेम डिक्टो हटा दो, तो ओ लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड, बहुत ईजी है। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, ये देखिए एफ डॉट जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये आपको लेकर आना है। तो कैसे लेकर आओगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है आपको, लेफ्ट हैंड साइड एफ डॉट जी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो हटाओगे तो क्या लगाओगे, ब्रैकेट, और एच के साथ क्या ले लोगे, एक्स ले लोगे। इतना क्लियर है। एफ का मल्टीप्लाई अंदर करो, जी का भी मल्टीप्लाई अंदर करो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, एफ का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, एच एक्स हो जाएगा ये, डॉट जी का भी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, एच, ये ब्रैकेट में लिख लेना है इसे, एच इंटू ये एक्स। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब आपको क्या करना है, बस वही चीज़ करनी है। ठीक है, अब आपको ब्रैकेट हटा देना है, तो क्या हो जाएगा, एफ ओ एच हो जाएगा, एफ ओ एच हो जाएगा, इनटू है तो इनटू, एच ब्रैकेट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, जी ओ एच हो जाएगा। ठीक है, डॉट में ही प्रूफ करना था, ब्रैकेट लगा लो चाहे मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट लगा लो चाहो तो। ठीक है, यही आपको लाना था राइट हैंड साइड, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, गॉव और फॉग मांग रहा है, और क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट दे रखे हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। गॉव और फॉग कैसे निकालोगे, तो गॉफ निकाल ले रहे हैं सबसे पहले। गॉफ कैसे निकालते हैं, जी वो उठा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, एफ एक्स कर दोगे। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपको, एफ एक्स की वैल्यू है मोड ऑफ एक्स, तो जी तो चल ही रहा है, इस ब्रैकेट चल रहा है, कोई बात नहीं, इसकी जगह क्या रख दोगे, एफ एक्स की जगह मोड ऑफ एक्स रख दोगे, क्योंकि दे रखा है तो मोड ऑफ एक्स रख दिया मैंने। क्लियर है, अब ये देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको जी एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, लेकिन कंपेयर करोगे एक दूसरे से, जी की जगह क्या दे रखा है, जी दे रखा है, लेकिन एक्स की जगह क्या दे दिया उसने, मोड ऑफ एक्स रख दिया। क्या रख दिया, मोड ऑफ एक्स। एक इस वाली इक्वेशन में आप मोड ऑफ एक्स रख दोगे, एक्स की जगह तो ये आ जाएगा जी, इसकी जगह मोड ऑफ एक्स रख दोगे तो यहाँ पे भी आपको मोड ऑफ एक्स रखना पड़ेगा, किसकी जगह, एक्स की जगह, इसकी जगह, क्योंकि आपको जी मोड ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको चाहिए जी मोड ऑफ एक्स की वैल्यू, तो क्या करोगे, इसी से निकालोगे भाई, इसे इक्वेशन कुछ भी मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इस वाली को, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड मान लेना। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू तो हमने मोड ऑफ एक्स रख दी, अब इक्वेशन सेकंड में एक्स के मोड ऑफ एक्स रख दोगे तो जी मोड ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे मोड ऑफ एक्स रखा है तो यहाँ पे भी एक्स की जगह मोड ऑफ एक्स रखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 5, और एक्स ये क्या रख रहे हो आप, मोड ऑफ एक्स रख रहे हो, -2 चल रहा है। ठीक है, ये जी ओ एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले इसमें, अब आपको क्या निकालना था, गॉफ फॉग निकालना था। ठीक है, अब फॉग के लिए क्या करोगे, ये देखिए फॉग, तो अब आपको करना फॉग, तो फॉग इक्वल टू एफ बार रखोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, इसे जी एक्स लिख देना है, इतना कंप्लीट कर दिया। जी एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, देखे होगे तो इक्वेशन सेकंड में, ये देखिए 12f चल रहा है, 12f लिख दोगे। ठीक, बड़ा बड़ा ब्रैकेट ये चल रहा है, कोई बात नहीं, जी एक्स की वैल्यू उठा लोगे यहाँ से इक्वेशन सेकंड से, क्या दिखाई दे रही है, 5x - 2 दिखाई दे रही है। क्लियर है, अब ये देखिए, अब एफ एक्स है आपका एक्स, तो आपको एफ एक्स की वैल्यू नहीं, एफ एक्स की वैल्यू मोड ऑफ एक्स है। अब ये देखिए एफ के बाद एफ का कंपेरिजन एफ से करोगे तो एफ है, एक्स की जगह क्या दे दिया उसने, इतना दे दिया, इतना पकड़ा दिया आपने, 5x - 2,
f 5x माइनस 2 की वैल्यू कहाँ से लेकर आओगे, x की जगह आप यहाँ पे 5x माइनस के 2 पुट कर देते हो, समझना। ठीक है, 1 मिनट, जी एक्स की वैल्यू ये देखिए मोड ऑफ में दे रखी थी, आप यहाँ पे मोड ऑफ लगा लें सबसे पहले। तो मोड ऑफ में 5x माइनस के 2 गिवन थी। अभी देखिए f की जगह तो f है, अब आपको x के क्या रखें कि ये वाली वैल्यू आ जाए, तो आपको ये रखना पड़ेगा x की जगह मोड ऑफ 5x माइनस के 2, x की जगह रखना पड़ेगा मोड ऑफ 5x माइनस के 2, तो इक्वल, तो ये वाला इक्वल। ठीक है, अब आप क्या रख रहे हो, x की जगह आपने ये पूरा पुट कर देना, ये पूरा ये वाला ये x दे रखा है, इस वाले x की जगह यहाँ पे ये देखिए f की जगह तो f है, अब x की जगह क्या दे दिया उसने, ये पूरा दे दिया मोड ऑफ के साथ, तो आपको ये एक मोड ऑफ इसका लग रहा है, ये लगा दोगे इसका मोड ऑफ। अब ये जो x आ रहा है x की जगह ये पूरा पुट कर दोगे मोड ऑफ 5x माइनस के 2। ठीक है, ये भी मोड ऑफ में, दो मोड ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो कैलकुलेशन ये कहता है दो मोड ऑफ मत लगाओ, तो एक मोड ऑफ में लिख दो 5x माइनस के 2, ये आपका राइट आंसर होगा। सेकंड में भी आपको गॉफ और फॉग निकालने हैं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड ये दे रखे हैं आपको इक्वेशन में मान लेना। तो आप क्या करना है, सबसे पहले गॉफ निकालोगे, गॉफ का फॉर्मूला क्या होगा, जी ओ हटा दोगे, बड़ा ब्रैकेट लगाओगे, एफ एक्स लिख दोगे, ये देखिए बराबर जी तो है, ये एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है इक्वेशन फर्स्ट से, तो इस वाले ब्रैकेट में कितनी है 8x³ लिख दोगे, यहाँ पे इतना लिख दिया। अब ये देखिए कंपैरिजन करोगे इस इक्वेशन सेकंड से, जी की जगह तो जी है, x की जगह मुझे कितना रखना पड़ेगा 8x³ आ जाए, x की जगह आपको 8x³ रख दोगे, यहाँ पे जी की जगह जी 8x³, x से कितना रख रहे हो आप 8x³ रख रहे हो, तो यहाँ पे भी x जहाँ आ रहा होगा वहाँ पे 8x³ रखना पड़ेगा, तो बराबर के जी तो जी है, x की जगह आप कितना पुट कर रहे हो 8x³, तो यहाँ पे भी x की जगह आप क्या कर दोगे 8x³ पुट कर दोगे, 8x³ इस x की जगह बस खाली, और इसकी पावर 1/3 लिख रही थी तो 1/3 बार लिख दोगे 1/3। इसे सॉल्व करोगे, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 इंटू x की पावर 3 तो चली रही है, पावर 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इस 3 को भी कैंसिल कर देगा, इस 3 को भी कैंसिल कर देगा, तो क्या आ जाएगा आपका 2 x आपका राइट आंसर होगा। अब फॉग की बात कर ले रहे हैं, फॉग तो ये देखिए f वो उठाओगे ब्रैकेट लगाओगे gx, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, f gx की वैल्यू कितनी गिवन है इस पूरे वाले की, देखोगे तो gx की वैल्यू आपको दिखाई देगी x की पावर 1/3, x की पावर 1/3, इतना क्लियर है। अब ये देखिए f की कंपैरिजन करोगे, x की जगह तो f की जगह तो f है, अब x की जगह आप क्या रख दोगे, x की जगह x की पावर 1/3 रख दोगे। ठीक है, यहाँ पे भी x की जगह सिर्फ x की जगह रखना है, क्योंकि f तो f है, x की जगह वो क्या रख रहा है, ये पूरा रख रहा है, तो इस वाली इक्वेशन में आप x की जगह ये पूरा रख दोगे। तो आपको क्या करना है, f तो ये देखिए f की जगह तो f है, कट गया f से f, x की क्या रख रहा है पूरा x की पावर 1/3 रख रहा है, तो यहाँ पे जो x आ रहा है ना, x की जगह बस x की पावर 1/3 रख दोगे, 8 चल रहा है, x आगे x की पावर 1/3 रख दोगे इसकी जगह, और पावर कितनी चल रही थी इसकी 3 चल रही थी, तो ब्रैकेट में 3 लिख देना, इस तरीके से मत लिखना एग्जाम में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8x, आपका राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, f(x) और 4x प्लस के 3/6x माइनस के 4, और दे रखा है x डज नॉट इक्वल टू 2/3। आपको प्रूफ करना है कि FOF यानी फॉफ के लिए x लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ये फॉफ ही है, ठीक है, बराबर के x लेकर आना है। f का प्रतिलोम फलन क्या है ये भी पूछ रहा है, सबसे पहले ये प्रूफ कर ले रहे हैं, FOF बराबर के x लेकर आना है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको ये गिवन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये x लगाओ चाहे मत लगाओ, तो सॉल्व करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, लेफ्ट हैंड साइड, अब आपको FOF यहाँ पे x लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये देखिए आपको क्या करते हैं, o को हटा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा दोगे f इंटू एक्स चल ही रहा है आपका, ठीक है, x से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी दे रखी है, आप पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, तो करोगे f बड़ा ब्रैकेट है, पूरे f(x) की वैल्यू दे रखी है 4x प्लस के 3/6x माइनस के 4, क्लियर है। अब ये देखिए आप कंपैरिजन करोगे इससे, f की जगह तो f दे रखा है, अब x की जगह उसने क्या पकड़ा दिया है, x की जगह उसने ये पकड़ा दिया,
तो आप भी आपका जो एफ एक्स की जो वैल्यू है आप भी एक्स की जगह क्या लिख दोगे, ये पूरा फंक्शन लिख दोगे, क्योंकि एक्स की जगह क्या है, ये पूरा है। ठीक है, लिख देना। जब कंपैरिजन एफ एक्स से करोगे, यहाँ पे रफ में लिख दे रहा हूँ वेयर, ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना पकड़ा दिया उसने एफ की जगह, तो एफ एफ से एफ कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी पकड़ा दी, एक्स इक्वल टू 4x प्लस के 3 अपॉन के 6x माइनस के 4 पकड़ा दिया है। तो आप यहाँ पे x की जगह ये पूरा पुट कर रहे हो तो ये पूरा आ जाएगा, यहाँ पे भी x की जगह पुट कर दो, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करोगे, ये पूरी वैल्यू पुट कर दोगे। इनसे कुछ नहीं कहना, जो x है बस x की जगह बस इतना काम करना है। ये देखिए f से f कट गया, x की जगह पूरी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे भी x की जगह पूरी वैल्यू रख दोगे, 4 इंटू एक्स की जगह क्या रख दोगे, पूरी वैल्यू ब्रैकेट में लिख लेना, 4x प्लस के 3 अपॉन 6x माइनस के 4, और प्लस में 3 चल रहा था, बस मैंने x की जगह ये वैल्यू पुट की है, प्लस के 3 चल रहा था अपॉन, अब यहाँ पे 6 तो चल रहा है इंटू, अब फिर x आ गया, x की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, 4x प्लस के 3 अपॉन 6x माइनस के 4, ठीक है, और माइनस में 4 चल ही रहा था। इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसे इक्वेशन फर्स्ट से कर रहे हैं। अब ये देखिए कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए आपको इसके नीचे 1 मानना पड़ेगा, इसके भी नीचे 1 मानना पड़ेगा, तो एलसीएम लोगे 6x माइनस के 4 आ जाएगा आपका। तो ये देखिए एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x माइनस के 4, 6x माइनस के 4, ये यहाँ से ये देखिए 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16x हो जाएंगे, प्लस 4 तिया 12 हो जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 6 तिया 18 हो जाएंगे, प्लस के 18x हो जाएंगे, और माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 तिया 12 हो जाएंगे आपके। ऐसे ही सेम यहाँ पे लोगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6x माइनस के 4, 6x माइनस के 4 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6 का 6 चौक 24, 24x हो जाएगा, प्लस 6 तिया 18 हो जाएंगे, माइनस 4 का मल्टीप्लाई से करोगे तो माइनस 6 चौक 24x हो जाएंगे, और माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस 4 चौक 16 हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12 से प्लस 12 कैंसिल हो गया। अब 18x और 16x, 18 और 10 28 और 6 34x हो गए आपके, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 34x। नीचे देखिए माइनस का 24x प्लस का 24x कैंसिल हो गया, 18 और 16 कितने हुए थे, 34, 34 से 34 कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा x। ये आपको प्रूफ करना था, एफ ओ एफ की वैल्यू कितनी है, x, ये आ गया राइट हैंड साइड, लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब इसमें आपको एक चीज़ और निकालनी थी, f का प्रतिलोम यानी f इनवर्स। f इनवर्स कैसे निकालोगे, ये देखिए f इनवर्स, तो फॉर f इनवर्स यानी f का प्रतिलोम क्या होगा, f इनवर्स होगा, याद रख लेना। तो कैसे निकालोगे फॉर f इनवर्स के लिए, तो लेट इसमें मानना पड़ेगा जो एफ एक्स की वैल्यू है ना उसे बाई के बराबर मानना है आपको इनवर्स के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन थी आपको, एफ एक्स की वैल्यू ये थी, ये पूरी कर दोगे तो 4x प्लस के 3, तो लिखोगे यहाँ पे एफ एक्स की जगह 4x प्लस के 3 अपॉन के 6x माइनस के 4 इक्वल टू बाई। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये है 4x प्लस के 3 तो है ही है, ये हो जाएगा 6xy और माइनस के हो जाएगा 4y। आपको x निकालना है तो ये 6xy उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4x माइनस के 6xy, इसको उधर ले जाओगे तो ये उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 4y चल रहे हैं और ये माइनस का 3 और आ जाएगा। आप यहाँ से x कॉमन ले लोगे, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या दिखाई देगा, 4 माइनस के 6y इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या दिखाई देगा, 4y, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 4y प्लस के 3, ये उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो x बराबर के माइनस के 4y प्लस के 3 चल रहा है। इस वाले माइनस को ख़त्म करना है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है, ये डिवाइड करेगा तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 6y, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, आप ये देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4y प्लस के 3 अपॉन 6y माइनस के 4, जो कि हमने ये देखिए x की जगह क्या रखा था, 4x प्लस के 3 और 6x माइनस के 4। अब जब हम बाई बराबर के ले रहे हैं तो तब भी x की वैल्यू कितनी आ रही है, बाई की फॉर्म में, बाई की फॉर्म में आ रही है आपकी, यहाँ पे 4x था, यहाँ पे 4y हो गया, प्लस के 3 है, प्लस के 3, यहाँ पे 6x था तो 6y हो गया बाई की फॉर्म में। कहने का मतलब ये है, आप ये आपकी डोमेन है और ये को डोमेन है,
एक्स की जगह आप जो वैल्यू पुट करोगे वही वाई की वैल्यू के फॉर्म में आ जाएगी। एक्स की जगह 1 पुट करते हो, ये एक्स है ये वाई है, तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 रखते हो तो 2 का रिलेशन 2 से होगा, 3 का रखते हो तो 3 का रिलेशन 3 से होगा। यदि 4 की फॉर्म में आती है तो 4 का रिलेशन 4, यानी सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी। कुल मिला के ये है, ठीक है। आप एक्स की जो वैल्यू फॉर्म में आ रही है उसी फॉर्म में क्या बोलते हैं वाई की फॉर्म में भी आ जाएगी। तो याद रख लेना, इन्वर्स के लिए आप करते क्या है, इन्वर्स के लिए यदि आपका फंक्शन 1 1 है तो आपका, ठीक है, एफ इन्वर्स होगा, ठीक है। एफ इन्वर्स क्या है, खुद ही के लिए, यानी आप एक्स की, यानी एफ इन्वर्स कैसे निकाल लो, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू जो खुद रख रहे हो, यानी 1 रख रहे हो तो 1 आ रही है, 2 रख रहे हो तो 2 आ रही है, 3 रख रहे हो तो 3 आ रही है, 4 आ रही है तो 4। तो एफ इन्वर्स क्या होगा, एफ इन्वर्स खुद इट सेल्फ होगा। तो आप यहाँ लिख देना। तो यहाँ पे ये देखिए बस खुद का खुद ही में ही आ रहा है। एक रखिए तो इसमें भी एक मिल रहा है, बाई की फंक्शन में भी मतलब सेम आएगा। 2 रख रहे हो तो मतलब जब ये दोनों बराबर की फॉर्म में आ रहे हैं तो आपको इतना लिख देना बस खाली यहाँ पे हैंस द गिवन फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल एंड द इन्वर्स लिख लोगे ऑफ एफ, किसका, ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ। ऐसा क्यों हुआ, यानी जब आप कुछ भी रख रहे हो इटसेल्फ, तो ये देखिए आप जैसे कुछ भी रख रहे हो यहाँ पे, जैसे एक्स वाई जेड आपने क्या रखा, जैसे यहाँ पे 1 रख रहे हो तो 1 ही होगा, 2 रख रहे हो तो 2, यानी खुद ही का खुद ही से हो रहा है। हेंस द गिवन फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल तो है, लेकिन एंड द इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ, ये खुद का ही प्रतिलोम होगा। एफ जो खुद का ही प्रतिलोम होगा। यहाँ पे 1 आ रहा तो यहाँ पे भी 1 प्रतिलोम बनाएगा, यहाँ पे 2 आ रहा तो यहाँ पे भी 2 प्रतिलोम बनाएगा, ये 3 आ रहा है तो 3 का 3 से प्रतिलोम बन रहा है। यानी जो एफ की वैल्यू जो आप लोगे ना यहाँ पे एक्स की वैल्यू, वही सेम टू सेम यहाँ पे आएगी। तो एफ का प्रतिलोम क्या होगा, एक ये खुद होगा, इतना लिख देना। हिंदी में भी लिख सकते हैं, एफ का प्रतिलोम स्वयं होगा, एफ होगा, ठीक है। एफ इक्वल टू एफ प्रतिलोम आपका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है, ये कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों की प्रतिलोम यानी इनवर्स है कि नहीं है। एफ 1 2 3 4 10 का रिलेशन दे रखा है और रिलेशन दे रखा है 1 10 2 10 3 10 और 4 10। तो प्रतिलोम ये जब ही होता है जब ये 1 1 1 1 हो, एक का एक से रिलेशन हो। प्रतिलोम की कंडीशन होती है 1 की 1 से रिलेशन से हो। यदि डोमेन की 2 एलिमेंट की रिलेशन किसी एक को डोमेन से बन रही है तो वो प्रतिलोम नहीं होगा, ठीक है। प्रतिलोम की ये कंडीशन अप्लाई करनी है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रिलेशन बनाना है। ये आपका डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 लिखना है, 1 2 3 4। ये इस वाले में कोडोमेन में 10 दे रखा है, एक का रिलेशन भी 10 से दे रखा है और 2 का भी 10 से दे रखा है रिलेशन, 3 का भी रिलेशन 10 से दे रखा है और 4 का भी रिलेशन 10 से दे रखा है। तो आप यहाँ कह सकते हो ये इट इज़ नॉट इनवर्स फंक्शन। तो ये पूछ रहा था प्रतिलोम है कि नहीं है। एफ इज़ नॉट इनवर्स फंक्शन बिकॉज देयर हैव मैनी 1 एलिमेंट, यानी यहाँ से काफ़ी रिश्ता निकल रहा है यहाँ से। तो ये लिखोगे आप, ये क्या है, ये फंक्शन जो आपका 1 1 नहीं है। 1 1 की कंडीशन क्या होती है, एक की मैचिंग एक से हो, एक की मैपिंग एक से हो। इन सभी की मैपिंग किससे होती है, एक से। हियर इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। जब आपका 1 1 फंक्शन नहीं होता तो ये आपका इन्वर्स नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है 1 1 फंक्शन होगा तो तभी आपका इन्वर्स होगा। तो आप इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो, वो चीज़ है आपकी, आप इसमें लिखोगे तो लिख देना हेयर द फंक्शन, हेयर द फंक्शन एफ हैज़ मैनी 1। Here the function of f have many 1 है, ये many 1 है तो ये क्या होगा, सो इट इज़ नॉट इनवर्स। तो जैसे एज आप लिख सकते हो कि f1 का रिलेशन किससे निकल रहा है, जो f1 का निकल रहा है वही f2 का रिलेशन निकल रहा है, वही f3 का रिलेशन निकल रहा है, वही f4 का रिलेशन निकल रहा है। f4 का किससे,
10 से। सो इट इज़ नॉट इनवर्स फंक्शन। तो ये इनवर्स फंक्शन नहीं होगा आपका। क्लियर है। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन आपको ये गिवन दे रखा है, तो आपको क्या करना है इसमें, ये देखिए आपको डोमेन और कोडोमेन बना लेना है। डोमेन और कोडोमेन इसमें ये देखिए 5, 6, 7, 8 दे रखा है, और इसमें 1, 2, 3, 4 मैपिंग दे रखी है। 5 की किससे दे रखी है, 4 से। 5 की 4 से मैपिंग है, और 6 की किससे, 3 से। 6 की किससे, 3 से। 6 की मैपिंग 3 से है, और 7 की मैपिंग 4 से। 7 की मैपिंग 4 से हो गई। 4 की मैपिंग 2 लोगों से हो रही है, 5 से भी 7 से भी है। तो यहाँ पे 8 की मैपिंग किससे है, 8 की मैपिंग 2 से है। तो हियर यहाँ पे लिख देना, हियर इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। हियर इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। ये 1 फंक्शन क्यों नहीं है, उसका कारण ये है, 1 फंक्शन कौन होते हैं, एक की मैपिंग 1 से होती है, लेकिन यहाँ पे दो लोगों की मैपिंग हो रही है 4 से। हेयर लिख देना, हेयर 4 से किसकी हो रही है, एक तो F5 की हो रही है, ये G5 की, ये G का रिलेशन है। तो G5 और इक्वल टू G, और किसकी हो रही थी, 7 से हो रही थी, इक्वल टू किससे हो रही थी, 4 से हो रही थी। तो इट इज़ नॉट इनवर्स फंक्शन। तो जब 1 फंक्शन नहीं है तो वो इनवर्स फंक्शन भी नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट इनवर्स लिख देना आप, नॉट इनवर्स फंक्शन। क्लियर है। तो ये नॉट इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक है। अब बढ़ते हैं इसका तीसरे पार्ट की ओर। तीसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। एच की वैल्यू ये देखिए, डोमेन और कोडोमेन में देखोगे तो ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। कोडोमेन में 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। रिलेशन दे रखा है एच का, किस किस से दे रखा है, 2 का 7 से दे रखा है, 3 का 9 से दे रखा है, 4 का 11 से दे रखा है, और 5 का 13 से दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ 1 फंक्शन, क्योंकि एक का 1 से मिल रहा है, एक का रिलेशन 1 से मिल रहा है, एक डोमेन का एक को डोमेन से मिल रहा है। ठीक है। सो इट इज़ 1 फंक्शन। हम 1 सिद्ध कर चुके थे, प्रूफ कर चुके थे। ऑन टू चेक करना है। याद रख लिए, इनवर्स फंक्शन कोई तभी होगा जब वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो, एंड ऑन टू। तो 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, 1 और ऑन टू। तो मेरी पहली वीडियो है 1.2, इसे देख लेना। इसके बाद इस वाले वीडियो को देखना, जब आपको क्लियर समझ में आएंगे। तो ये देखिए फॉर ऑन टू के लिए, तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है इसका रिलेशन, इससे मतलब कोई खाली नहीं छूट रहा है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, कोई भी रिलेशन इससे खाली ना जाए। हेयर ऑल एलिमेंट, ये x मान लेना और ये y मान लेना। ऑल एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू x से बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी खाली नहीं रह रहा। सो इट इज़ ऑन टू। ऑन टू वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इट इज़ इनवर्स फंक्शन। जब 1 भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है तो क्या है, सो इट इज़ देन इट इज़ इनवर्स फंक्शन लिख दोगे। ठीक है। ये आपका इनवर्स फंक्शन होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। प्रूव करना आपको। एफ रिलेशन दे रखा है -1, 1 से टेंस टू आर। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एक का मतलब 1 या इंजेक्टिव बोल सकते हो। फलन का इसका प्रतिलोम इनवर्स भी निकालना है। तो आप ये देखिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको 1 प्रूफ करना है। ठीक है। ये 1 है कि नहीं है ये वाला फंक्शन। तो मैंने बताया था एक डोमेन होता है और एक होता है कोडोमेन। ठीक है। ये किससे बढ़ते हैं, एफ से बढ़ते हैं। एफ की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी, गिवन है x/x+2। ये बिलोंग्स टू, ये यहाँ पे x ली जाएगी, किससे वैल्यू उठाई जाएगी, ये वाली वैल्यू उठाओगे यहाँ से। ये दे रखा है -1, 1 इतनी वैल्यू दे रखी है। और ये किसकी वैल्यू है, y की। ये y किससे बिलोंग करेगा, r से। r क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। ऑल नंबर्स आर रियल, सभी नंबर रियल होते हैं। 0.1, -1, 2,
3 4, इसको भरोगे आप तो 1 1 है कि नहीं ये चेक करना है। -1 रखोगे यहाँ पे -1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, -1/2 आ जाएगा, -1/2। और 1 रखोगे तो 2 और 1 3, यानी 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 1/3 हो जाएगा। और रियल नंबर के पास क्या होता है, 1 भी है, -1/2 भी है, 1/3 भी है, 1/4 भी है, सब ऑल नंबर्स हैं इसके पास। क्या इसकी मैपिंग हो रही है? क्या -1/2 रियल नंबर के पास होता है? बिल्कुल होता है। रियल नंबर के पास ऑल नंबर्स है रियल नंबर्स, तो सभी नंबर्स रियल नंबर होते हैं। इसकी मैपिंग इससे हो रही है और इसकी मैपिंग इससे हो रही है, इससे भी कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन मिलता है, यानी 1 का 1 से मिलता है, तो ये इट इज़ 1 1, ये प्रूफ करना था। ये देखिए, आप जब 1 से 1 की मैपिंग हो रही है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा इतना f(x) बराबर के y, f(y). और यहाँ पे f(x) की वैल्यू कैसी लोगे? x की जगह ये f(x) की वैल्यू दे रखी है x/(x+2). अब क्या करोगे? इक्वल टू f/y रख दोगे यहाँ पे x की जगह, तो f/y हो जाएगा, यहाँ पे भी y रखना पड़ेगा, तो y/y+2। आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? ये x/y हो जाएगा और प्लस के 2x हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा? बराबर के ये x/y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2y प्लस के 2y। xy से xy की कहानी ख़त्म हो जाएगी, तो 2x बराबर के 2y, 2 से 2 की कहानी ख़त्म, तो x बराबर के y। सो इट इज़ 1 1 फंक्शन, सो इट इज़ 1 1, इट इज़ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन की कंडीशन बताई थी मैंने पिछली वीडियो में। 1 1 फंक्शन की कंडीशन यही थी कि f(x) बराबर के f(y) मानते हो, f(x1) बराबर के f(x2) मानते हो, यानी कुछ भी मानते हो, तो x1 बराबर के x2 आ जाएगा। यहाँ पे ये इसे x1 मान रहा हूँ और इसे x2 मान रहा हूँ, ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो 1 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे क्लियर पूछा गया है कि 1 1 फलन है, एक ही फलन है, ये तो प्रूफ कर दिया है फलन। इसका प्रतिलोम f इनवर्स भी निकालना है आपको। तो मैंने बताया था f इनवर्स के लिए क्या करते हैं। f इनवर्स के लिए जैसे कि बताया था 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑन टू, अब लिखेंगे फॉर ऑन टू। याद रख लेना, इनवर्स निकाल रहे हो तो 1 1 ही होना चाहिए, ऑन टू की कंडीशन क्या थी पिछली वीडियो में? f(x) बराबर की y याद होनी चाहिए। f(x) की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? f(x) की वैल्यू गिवन है, ये देखिए, f(x) बराबर के x/(x+2) है, तो रख दोगे x/(x+2), x/(x+2) इक्वल टू y। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उधर चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? xy प्लस के 2y हो जाएगा। इधर x लेकर आओगे, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, -xy इक्वल टू 2y। आप क्या करोगे? x कॉमन ले लोगे, x कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस के y बचा इक्वल टू 2y। तो 1 माइनस y उधर क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, 2y/1 माइनस के y आ जाएगा x की वैल्यू। क्या ये ऑन टू है कि नहीं है? तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे चेक कर सकते हो, यदि y की जगह 1 पुट करते हो, 1 लेते हो, 1 ले लोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 का डिवाइड करोगे इन्फिनिटी आ जाएगा। 0 किसी नंबर में डिवाइड करता है तो इन्फिनिटी आ जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे लिख देना y डज नॉट इक्वल टू 1, 1 तो लेना ही नहीं है आपको। ठीक है, यदि यहाँ पे 2 लेते हो, 2 2 4 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, और भी वैल्यू लोगे, क्या इसमें -1/2 मैच खाएगा कि नहीं खाएगा? जैसे मान के चलो -1/2 1/3 मैच खाना है आपको, तो यहाँ पे y की जगह कितनी वैल्यू लोगे? तो y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि ऑन टू के लिए कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ऑन टू के लिए वो कंडीशन क्या होगी? आपको लेट मानना पड़ेगा, लेट जी, इसे बाई मान लेना, ये बाई की फॉर्म में आ रहा है, तो लेट जी वाई और 2y/1 माइनस के बाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गॉफ और फॉग निकालने पड़ेंगे। गॉफ और फॉग की वैल्यू, गॉफ की वैल्यू x और फॉग की वैल्यू y वगैरह आती है, तो यहाँ पे f इनवर्स की वैल्यू ये पूरी आ जाएगी। यदि ये y के लिए, x के लिए काम कर रहा है और ये y के लिए भी काम कर रहा है, तो समझ लेना f इनवर्स की वैल्यू यही आएगी। तो ये चेक करते हैं दोनों की वैल्यू क्या आती है। तो ये देखिए, सबसे पहले गॉफ निकाल लेते हैं। गॉफ कैसे निकालोगे? गॉफ निकालने के लिए जी ब्रैकेट लगाओगे, जी ये f(x) लगा दोगे यहाँ पे f(x). ठीक है, f(x) की वैल्यू कितनी रखोगे? f(x) की वैल्यू दे रखी थी आपको, f(x) की वैल्यू स्टार्टिंग में दे रखी थी, वो थी आपकी x/(x+2). तो यहाँ पे x/(x+2) रख दोगे, x/(x+2) रख दोगे। बाई इक्वेशन इसे तो फर्स्ट मान लेना, या इसे फर्स्ट मान लेना और इसे सेकंड मान लेना, कुछ भी मान लो, x y z। ठीक है, इसे मान लोगे, तो ये देखिए जी तो जी है। अब बाई की जगह क्या रखना है? बाई, अब ये देखिए, अब उसने क्या कर दिया? बाई की जगह ये पूरा रख दिया। ठीक है, जी की जगह तो जी है, बाई की जगह क्या? ये पूरा है, तो आप बाई की जगह इसमें ये पूरा रख दोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × बाई की जगह x/(x+2), और ये अपॉन में चल रहा है। ठीक है, और बाई की जगह रख रहे हो ना, ये तो रख दिया आपने बाई की जगह
एक्स अपॉन एक्स प्लस के 2, नीचे क्या चलो 1 माइनस बाई की जगह ये पूरा रख दोगे एक्स अपॉन एक्स प्लस के 2। इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 2x और अपॉन एक्स प्लस के 2 है ही है, अपॉन इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस के 2, ये यहाँ जाएगा तो एक्स प्लस के 2 और माइनस के एक्स चल रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 2 से ये कहानी खत्म हो जाएगी, ऊपर बचा 2x नीचे बचा 2, तो 2x अपॉन 2, 2 से 2 की कहानी खत्म हो गई तो क्या आ गया, x आ गया। गॉफ की वैल्यू किसकी आई है, ये गॉफ की वैल्यू आई है, किसकी आई है, गॉफ की। और फोक की निकालोगे, फोक की निकालोगे तो क्या होता है इसका f, अब ब्रैकेट में रख दोगे gx, ठीक है, अब gx रख दोगे, अब gx की वैल्यू या gy की वैल्यू कितनी है 2y अपॉन 1 माइनस वाई रख दोगे। अब यहाँ पे रखोगे, ये देखिए f gx की वैल्यू कितनी है, gy की वैल्यू, ठीक है, ये पूरी है। अब वो यहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे बाई के लिए निकाल लेना इसे, यदि बाई रखना चाहते हो तो जी वाई रख लेना यहाँ पे, बाई के लिए ये बाई की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ये गॉफ निकालोगे एक्स की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में, और ये फॉग निकालोगे बाई की फॉर्म में, ये निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब जी वाई की वैल्यू कितनी है 2y अपॉन 1 माइनस की बाई, इतनी क्लियर है। अब क्या करोगे, f की वैल्यू है, f के बाद x है, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट मैंने मानी थी, इक्वेशन फर्स्ट में f(x) माना था, f(x) बराबर के x अपॉन एक्स प्लस की 2, x की जगह उसने क्या पकड़ा दी है, x की जगह पूरा पकड़ा दी है, तो आप इस वाली इक्वेशन में x की जगह ये पूरा रख दोगे, यानी आपका क्या चल रहा है 2 तो चल रहा है, ठीक है। अब ये देखिए आपको क्या करना है, ये इक्वेशन दे रखी है आपकी, ये वाली x अपॉन एक्स प्लस के 2 दे रखी है, इससे कंपैरिजन करना है, f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है, x अपॉन एक्स प्लस के 2, तो उसने x की जगह क्या रख दिया 2y अपॉन के 1 माइनस के y दे रखा था, ये देखिए 2y अपॉन 1 माइनस y, यहाँ पे x की जगह 2y अपॉन 1 माइनस y, यहाँ पे भी x की जगह 2y अपॉन 1 माइनस y रख दोगे, तो यहाँ पे रखूँगा तो हो जाएगा 2y अपॉन में 1 माइनस y, ठीक है, फिर अपॉन, फिर यहाँ पे रखना है x की जगह वही 2y अपॉन 1 माइनस y, तो यहाँ पे रखूँगा 2y अपॉन 1 माइनस y, और क्या चल रहा है, और यहाँ पे प्लस के 2 चल रहा था, इसमें ही रखना है इक्वेशन फर्स्ट में, इसे मत देखना, बस ये पूरी वैल्यू को बस इसमें पुट कर देना है x की जगह ये पूरी, और प्लस के 2 चल रहा था आपका। इसे सॉल्व करोगे तो ये देखिए इसके नीचे 1 मान लोगे, ठीक है, तो इधर लिख दे रहा हूँ मैं, तो इधर जो चल रहा था यहाँ पे चल रहा था 2y अपॉन 1 माइनस y, 2y अपॉन 1 माइनस y चल रहा था, अपॉन उसका एलसीएम लोगे तो 1 माइनस y आएगा, 1 माइनस y, यहाँ पे 2y चल रहा था, ये 2y चल रहा था, इधर चला जाएगा तो 2 1 जा 2 माइनस के 2y हो जाएगा, माइनस प्लस के 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस के 2y, 2 1 जा 2 माइनस के 2y, क्योंकि बस कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दिया बस मैंने इधर का, ये इससे तो कुछ नहीं कहा, बस इसका यहाँ से और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई में एलसीएम लेके कर दिया मैंने, 2y क्या हो जाएगा 2 माइनस के 2y, तो अब यहाँ से 2y से 2y की कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 2y और नीचे क्या बच रहा है ओनली 2, तो इससे ये कहानी ख़त्म हो गई, y बराबर क्या आ गया, यहाँ पे x बराबर के y आ गया, इससे भी, तो इससे भी हमने निकाल दिया इस वाली कंडीशन से, फॉग गॉफ से, फॉग से x निकाला, गॉफ से x निकाला, और फॉग से क्या निकाला y निकाला, ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देना हेयर, हमने जो निकाला था गॉफ किसके इक्वल निकाला था, गॉफ की वैल्यू हमने x के बराबर निकाली थी, एंड फॉग की वैल्यू किसकी निकाली थी, फॉग की वैल्यू y के बराबर निकाली, सो इट विल बी इनवर्स, तो ये x और y के बराबर जब ये वैल्यू निकल के आ जाती हैं, सो इट विल बी इनवर्स, तो ये ऑन टू होगा, सो इट इज़ ऑन टू, एक्स बराबर के, यानी ये वैल्यू बराबर, ये x आ रही है और ये y की आ रही है, तो याद रख लेना, सो इट विल बी ऑन टू, एक ऑन टू कंडीशन मैंने दूसरी बताई थी, और एक ऑन टू कंडीशन ये है, यहाँ पे इस वाले चैप्टर में ये हो जाएगी, फॉग और गॉफ से दोनों अलग अलग वैल्यू निकालना। अब आपको क्या करना है, अब आपको सो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, सो देन इट इज इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन हमने क्या माना था, इनवर्स फंक्शन ये मान के चल लेते हैं जी वाई, यानी एफ, ये वाली इनवर्स फंक्शन में वैल्यू आ जाती है, देन एफ इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स फंक्शन आज का आ जाएगा, ये जो हमने माना था 2y अपॉन 1 माइनस y, जो ये निकाला था ये इनवर्स फंक्शन के लिए आता है, x की वैल्यू का इनवर्स फंक्शन 2y अपॉन 1 माइनस y, 2y अपॉन 1 माइनस y, आपका राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।